अच्छा जी, 23 मखसूस नशिस्तों की बात हो रही है और पीटीआई का मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनका कानूनी हक है। जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से साजिश करके पे पे डिस्क्वालिफिकेशन करा के कन्विक्शन करवा के और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेट करके उससे भला लिया गया था, वो आप सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है, कानून में यही लिखा है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे, उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिजर्व सीट उनके पास मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती। आज दोबारा समाअत होनी है, लेट्स सी आगे क्या होता है। उधर बानी पीटीआई के लिए कल का दिन काफ़ी भारी रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस में मियां बीवी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। सो इसी केस बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं हमारे साथी शब्बीर डार, उनसे जरा बात कर लेते हैं। बिल्कुल, शब्बीर डार भी हमारे साथ है। नौशीन यूसुफ इज आल्सो गोइंग टू बी जॉइनिंग अस और साथ ही आपको बता दें कि सीनियर रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लें। लेकिन शब्बीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर जो 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद हुआ है, उस मौके पर आप भी मौजूद थे, तो इस समाअत का मुख्तसर आंखों देखा हाल आप बता दें। और दूसरा ये कि बानी पीटीआई अदालत से कह रहे थे कि बस केस का जल्द से जल्द फैसला सुनाए। ये क्या मामला है, मतलब उन्हें इतनी जल्दी किस बात की है? थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड भी दें। पिछला रोज़ चूँकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और दोनों मुलजमान जो है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी वो कमरा अदालत में मौजूद थे और जो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना है, उन्होंने ये फ़र्द जुर्म की जो चार्जशीट है वो कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई है। चार्जशीट फ्रेम करने से कबल जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जो वकला है, उन्होंने अदालत को 1 हफ्ते का हमें टाइम दिया जाए, जिस पर अदालत ने उनको बताया कि आपको पहले ही हम बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं, लेकिन अब मज़ीद वक्त नहीं दिया जा सकता। इस दौरान जो बानी पीटीआई है वो उठकर रोस्टम पर आए और उन्होंने जज नासिर जावेद राना से मुकालमा किया कि हम इन केसेस में ताख़ीर नहीं चाहते हैं। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी कि इन केसेस को जल्दी से जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन अब हमें जल्दी है कि हम इन 2 केसेस का ट्रायल भी जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। उसके बाद जब बानी पीटीआई रोस्टम से उतरे और सहाफ़ियों की तरफ आए और सहाफ़ियों से उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 बातें आपसे करनी है, उसमें उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि जो मैंडेट चोरी हुआ है, मुल्क में सबसे बड़ी चोरी हुई है और आवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है। 20 नशस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवार को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। अच्छा जी, ये तो थी इस समाअत का अहवाल और उसकी बात, इसी पे बात करेंगे मजीद। लेकिन अभी नौशीन यूसुफ से भी अपडेट लेते हैं। कल इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, आज दोबारा समाअत होनी है मखसूस नशस्तों के मामले पे। नौशीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये भी एतराज़ है कि भाई मामला हमारा, पहले हमें सुने। कल किस किस को सुना गया, किस किस की बारी आई, आज किसकी बारी आएगी? कल ना 6 समातें जो थी वो फिक्स की गई थी, जिसमें से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वर्सेस जो थी वो एनपीएम, पीएमएलएन की और पीपीपी की जो थी पिटिशंस वो लगी हुई थी, जिसपे पीटीआई वालों ने एतराज किया। उन्होंने कहा हमने यहाँ पे 4 पिटिशंस अपनी जमा कराई हैं, आपने हमें क्यों नहीं लगाया? जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस टाइम उनको कहा कि आप सब में ही फरीक है, लेकिन फिर फैसला ये हुआ कि यानी आज के रोज सारी जो पिटिशन है जो पीटीआई की भी है और जो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जमा कराई उन सबको क्लब कर दी जाए। एक पीटीआई कल एतराज कर रही थी, वो कह रही थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो खुद फ्रंट पर रहे अपने उम्मीदवार, अपने लोगों के जरिए क्यों वो पिटिशन करा रही हैं, जिसपे फारूक शाइक और आजम नजीर तारन ने कैटेगोरिकली कहा कि हमारी पार्टियां ही इस वक्त आपके ऊपर केसेस करी हैं। अच्छा, उसके बाद पीटीआई जब फैसला हुआ कि सारी पार्टीज जो है उनको क्लब कर दिया जाएगा, जिसके बाद कल जो है जो तहरीरी फैसला फिर इलेक्शन कमीशन का जारी हुआ, तो उसने फैसला किया कि जितनी भी असेंबलियों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसमें फरीक नहीं थी, जैसे कि जमीयत
तर्जुमा इस्लाम पे है, GDA है, IPP है, इसके साथ PMLQ है, तो उनको भी अब इसमें शामिल कर लिया गया, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए। और अब आज जो हो गए तकरीबन 10 के करीब केसेस जो है वो कॉज लिस्ट में लगे हुए, जिसमें PTI की जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की यानी कि पिटिशंस हैं वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ PMLN, PMLQ, PMLN, PPP। इलेक्शन कमीशन ने अब तक किस किस जमात का मौक़िफ़ सुन लिया है और किस किस जमात का मौक़िफ़ आज सुना जाएगा या सभी का आज सुना जाएगा? जी, आज सभी का सुना जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो थी इब्तदाई समाअत थी जिसमें ये फैसला हुआ कि सब इकट्ठे कर दी जाएंगी, क्लब कर दी जाएंगी। कल ब्रीफली सबने बात की थी, लेकिन उससे ये फैसला हुआ था कि आज क्लब कर दी जाएगी। और अब आज 10 जो है नंबर से मुश्तमिल कॉज लिस्ट जो है वो अब जारी है। 10 बजे आज 10 केसेस लगे हुए हैं, कॉज लिस्ट में शामिल हैं और तमाम मामलात एक साथ इकट्ठे कर दिए गए हैं, क्लब कर दिए गए हैं। थैंक यू नौशीन, हम इस बारे में आपसे जानते हैं। सेनेटर वलीद इकबाल भी हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, सबसे पहले फिर क्योंकि जब ये मामला अब इतने दिनों से बात हो रही है लेकिन कंफ्यूजन इंस्टेड की क्लैरिटी हो, कंफ्यूजन जो है थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है। एक तो ये बता दें कि तहरीक इंसाफ मखसूस सीटों के लिए कानूनी जंग तो ऑब्वियसली लड़ ही रही है, लेकिन क्या ये अग्रीमेंट कंसेंसस कोई पहले सुन्नी इत्तेहाद के साथ नहीं हुआ था? कंसिडरिंग सुन्नी इत्तेहाद की कोई रुकन भी मुंतखब नहीं हुआ असेंबली में अभी, ये किस तरह आप सोच रहे हैं कि बात जो है ये आगे जाएगी? उनको तो अपने लिए भी लड़ना है। जो मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करानी होती है उन्होंने वो भी नहीं कराई, उनका कोई रुकन मुंतखब नहीं हुआ। तो आपने शमूलियत करते हुए ये तमाम पहलू सोचे थे सर? जी देखें, इस तरह है कि हमारी तरफ से बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन अगर कोई पैदा हो भी रही है तो वो इलेक्शन कमीशन की जो है इस मुसलसल इल्तवा की वजह से है, जो काफ़ी अब मेरे ख्याल 5वां-6वां दिन है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये भी आपको एक तशबीह दूंगा, क्योंकि आप प्रोग्राम के शुरू में अभी बता रहे थे लाहौर कलंदर्स का और PSL का, तो हम ना तो लाहौर कलंदर्स हैं और ना ही एक T20 टूर्नामेंट है। पॉलिटिक्स एक लंबी इनिंग्स होती है, तो हमने तो अपनी तैयारी की हुई है। लेकिन अगर आप हालात व वाक़यात का तसलसल देखें इस मखसूस केस के हवाले से, जिसको आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कहते हैं, तो हमने आज़ाद उम्मीदवारों ने पार्टी में शमूलियत का एक ऐलान किया, वो पहली बात। उसका जो सारा सरचश्मा है वो हमारे आइन का आर्टिकल 51 भी है, और उसके साथ साथ दीगर जो सूबाई असम्बलियों से मुतालिक आर्टिकल्स हैं 106 खसूसन, और फिर हमारे आइन का आर्टिकल 63A भी है जो कि फ्लोर क्रॉसिंग के जो है उसको रोकने के लिए है। तो उन सब में बड़ा वाज़ेह है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आज़ाद जो उम्मीदवार आज़ाद इलेक्ट हुए हों। हम किन हालात में आज़ाद इलेक्ट हुए वो भी सबके सामने है, उसके मज़ीद रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखिए कि 4-5 दिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये लोगों की शमूलियत के बाद तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ये हर तरफ लिखती रही कि जी ये कैंडिडेट के नाम के आगे SIC या पार्टी का नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। लेकिन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था, जो हमारे यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है, उसको मुसलसल 5 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन जितने भी थे वो डिसीजन पेंडिंग लिखते रहे उसके आगे। और सडनली गुज़िश्ता रोज़ 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज भी बीच में आ जाती हैं। एक मामला जो कि असूलन इलेक्शन कमीशन और PTI के या SIC के दरमियान है, उसमें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाती हैं। ये भी बिल्कुल एक स्टेज्ड चीज़ है। और अब आपने देखा कि उसने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जी अब हम बाकी सबको भी बुला लेते हैं। अब आइन के आर्टिकल 51 में और दीगर आर्टिकल्स जो सूबाई असम्बलियों के बारे में है, 51 जो है नेशनल असम्बली के बारे में है, 106 और दीगर जो है उसमें वजह है कि किस तनासुब से मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पार्टीज को एलोकेट की जाएंगी। तो इन सब पार्टीज को अपनी मखसूस नशिस्तें दी जा चुकी हैं। अभी आके कह रहे हैं कि नहीं जी हमने जो SIC के अब आगे क्या करेंगे? जाहिर है अगर नहीं मिलती नशिस्तें तो ये दीगर जमातों में बढ़ जाएंगी और उनके पास लिटरली हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी। उनके लिए तो विन-विन उनके लिए तो बहुत ही आगे क्या करेंगे? ये है ये जो उनकी एंटाइटलमेंट है जो आइन के मुताबिक है और आइन में फार्मूला वज़ा है, उनकी एंटाइटलमेंट उनको मिल चुकी है। अब वो समझते हैं कि ये कोई माले गनीमत है जो ऐसे ही उनके खाते में आ जाएगा, और वो बीच में अब जंप इन कर गए हैं। ना हमारे आइन का लेटर, ना हमारे आइन की स्पिरिट इस चीज़ की इजाज़त देती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तो फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कि जो हकीकत है वो अफसाने से भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ और अजीबो गरीब होती है। तो कानून और आइन की तो बात अपनी जगह, वो तो मैं आपको
आपको छोटे मोटे दलाइल पेश कर रहा हूं और आज वहां दलाइल पेश होंगे इलेक्शन कमीशन में, केस तो आगे चलेगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकली जो बात है, ये आई थिंक लोगों को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा है कि रियासत की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई और पीटीआई को उसी तरह दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। सो मैं तो अर्ज कर दिया, पॉलिटिक्स एक लंबी इनिंग्स होती है ये साहब, लेकिन अगर ये हो जाता है और ये आपने बताया है फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शन, बिल्कुल हो सकता है, आपने करना क्या है? कल नेशनल असेंबली का इजलास भी होना है, अदालत में जाएंगे, प्लान क्या है? अलावा कानून और आइन के मैं अपनी पेशीन को अगर कर सकूं तो वो तो पीछे पैटर्न एक चलता आ रहा है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही अल्टीमेटली ये मामला आपको जाता नजर आ रहा है? बिल्कुल आखिरी मिनट पर, हमेशा जिस तरह सिंबल वाला फैसला था, बिल्कुल आखिरी मिनट। सर, सिंबल वाले फैसले से याद आया कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया होता है, यू वेरी इफेक्टिवली स्प्रेड योर मैसेज थ्रू सोशल मीडिया, लेकिन एक ये भी तासुर आता है आपके मुखालिफिन की तरफ से कि जितना इफेक्टिवली आप सोशल मीडिया पे पैगाम रसाई करते हैं, उतना इफेक्टिवली आपकी वकला या आपकी कानूनी टीम अदालत में केस नहीं लड़ पाती। और इंटर पार्टी इलेक्शन वाला मामला भी आपने देखा कि वहां पर वकला की कमजोरी सबके सामने टीवी पर बराह रास्त केस सुनते हुए सामने आई। अब बैट का निशान चला गया। अब कल इलेक्शन कमीशन में भी वकला ने मजीद टाइम मांग लिया तैयारी में, तो आपको लगता है कि शायद इंप्रूवमेंट की जरूरत है ऑन दैट फ्रंट? नहीं जी, ये ऐसी बात है नहीं जो आप कह रहे हैं। और जो वकला किस तरह से दलाइल पेश करें और क्या दलाइल पेश करें, मेरे ख्याल उसमें सारों की कारकर्दगी जो है वो देखने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में सिंबल के मामले में किसी ने इस बात पे गौर ही नहीं किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला क्या किया था और इलेक्शन कमीशन ने फैसला क्या किया था, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कोई नई चीज़ें बीच में लेके आ गई जिसके ऊपर नजर सानी की पिटिशन हुई है। वकला का मुअस्सर होना या ना होना ज़्यादा इसमें जो है अहमियत नहीं रखता, वो सानवी अहमियत रखता है ज़्यादा। जो अब हमें नजर आता है कि माइंड जब मेकअप किया हो किसी फोरम ने, तो वो फिर वकला की जितनी मर्जी एक्टिंग या उनकी तैयारी या उनकी जो लफाजी है या दलाइल हैं या पुराने केसेस हैं, वो सब फिर जो है वो खाक में मिल जाते हैं। बहरहाल जी, मेरी पेशीन को यही है, अलावा जो पैटर्न चलता आ रहा है, कोई तवक्को मैं नहीं कर रहा कि कोई वही आखिरी मिनट पे उसी तरह फैसला जो है इलेक्शन कमीशन देगी जिस तरह उन्होंने सिंबल वाले में दिया था, और वो बिल्कुल आखिरी मिनट पे दिया। राइट, वो भी देख लेंगे। वलीद साहब, ये भी बता दें कि बानी पीटीआई ने कल फिर आईएमएफ को खत लिखने की बात की है, और पहले ये भी कहा जा रहा था कि वो खत लिख के भेज भी चुके हैं। कल ये बात हो रही थी कि उन्होंने खत डिक्टेट करवा दिया है। ये इसकी बैकग्राउंड जरा बता दें, क्या मामला है? खत लिख दिया है, भेज दिया है, व्हाट्स द ट्रूथ? नहीं जी, जहाँ तक मेरे इल्म में है, ख़त जो है अभी उन्होंने इस बात का फैसला तो किया हुआ है और पार्टी को, और जो जाहिर है वो तो कैद में है, लेकिन पार्टी को जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की हुई हैं जो मुतल्लिका हैं, उसमें यही है कि ख़त इसको जो है जारी करना है और पहुँचाना है IMF को, और गालिबन इधर ही उनकी रेजिडेंट मिशन भी है। जहाँ तक मेरा इल्म है वो अभी तक वहाँ पहुँचाया नहीं गया, क्योंकि अगर वो ऐसे पहुँचाया जाए तो बाकायदा उसका एलामिया जो है वो होगा। लेकिन मैं एक मिनट के लिए दोबारा आपको, सिर्फ क्योंकि आपने 2-3 दफ़ा पूछा और मैंने शायद जवाब नहीं दिया कि हम क्या करेंगे अगर यहाँ से अगर हमें रिलीफ नहीं मिलती या हमारे खिलाफ फैसला आता है, तो हम कानून और आइन के दायरे में जो इकदाम है वो लेंगे, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, अदालतों में भी, बाहर भी, पार्लियामेंट में भी, सूबाई असम्बलियों में भी। और उसके अलावा जो आपने कहा ना हमारा सोशल मीडिया, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, यकीन से मैं आज अभी यहाँ पे कह रहा हूँ कि बेशक इनकी अददी अक्सरियत में 10-20 सीटों का इजाफा हो जाए, जो कि छीन के हमसे, और जो उनकी मुस्तहक वो नहीं थी दूसरी पार्टीज, वो ले लें, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये मजमूई पिक्चर में और आगे जाते हुए आने वाले वक्त में इनको कमजोर करेगा, इनको मजबूत नहीं करेगा, क्योंकि सियासी तौर पे वो क्या इनको सियासी नुकसान होगा। ये भी बता दें सर, सियासी नुकसान होगा, इनको जंप नहीं करना चाहिए था, इनको स्कीम का आलाए कार नहीं बनना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने किया है, उनको बेशक शॉर्ट टर्म में वो गेन हो जाए, लॉन्ग टर्म में उनका लॉस होगा और वो कमजोर होंगे। लेट्स सी, जब होगा तो जाहिर है हम यहाँ पे सभी मामला डिस्कस करते हैं, वो भी करेंगे। अब वलीद साहब, लास्टली, सदर साहब ने असेंबली पर दस्तखत नहीं किए, फिर भी कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, यही कहा जा रहा है। डू यू थिंक कि उन्होंने ना इजलास बुलाकर आइन से रूगर्दानी की है, या उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं?
ये आप पहले भी मुझसे पूछ चुके हैं जी। मेरे ख्याल में उन्होंने आइन की बिल्कुल कोई रूगर्दानी नहीं की। उन्होंने बिल्कुल एक जायज़ हुक्म जारी किया और उसी की वजह से अब इलेक्शन कमीशन मजबूर हुई है कि वो इस फैसले को करे। और उसी की वजह से मैं तो कह रहा हूँ ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यही चल रहे हैं कि इसी वजह से ये सडनली ये पॉलिटिकल पार्टीज भी सारी जो हैं वो जंप इन कर गई हैं। और मैं आपको चंद रोज पहले भी बता चुका हुआ हूँ कि सिर्फ सदर की ही आइन शिकनी या मुबैना आइन शिकनी सबको नजर आती है। ये नजर नहीं आता कि आइन और कानून की बुनियादी हुकूक की आजादी इजहार राय आपके ही कॉलीग अरकान इजलास जब बुलाया जाएगा तो उसमें शरीक होंगे? बिल्कुल शरीक होंगे जी, क्यों नहीं शरीक होंगे। और जो कुछ 18 की असेंबली के अंदर इन्होंने किया था हम भी ज़रूर वो करेंगे। मैंने आपको अर्ज़ किया कि कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हम हर फोरम पर अपना एतराज़ और अपना एहतजाज और अपनी मुज़ाहमत जो है वो वाज़े रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमको 8 फरवरी को सुरखरू किया था, आगे आने वाले मराहिल पर भी पॉलिटिकली, क्योंकि कानूनी और ये इलेक्शन कमीशन तो सबके सामने है जो भी है सिलसिला। एक वैसे बड़ी उसमें उम्मीद की किरण जरूर है कि कुछ मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट के वो बेंचेस हैं जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी सरबराही कर रहे थे, जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कुछ अच्छे असूल वज़ा किए हैं। मिसाल के तौर पे कि वो उन्होंने एक फैसले में कहा कि जहां पे कोर्ट के सामने ये हो कि एनफ्रेंचाइजमेंट और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मामला है, उन दोनों में से किसके पल्ले में डालना है, तो उन्होंने एनफ्रेंचाइजमेंट की बात की कि व्हेन चूजिंग बिटवीन डिसएनफ्रेंचाइज और कागजात नामजदगी की मुस्तरद और मंजूर होने पे वो थी। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा असूल वज़ा हुआ है, क्योंकि पीटीआई को तो हमेशा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का ही सामना रहा है ना पिछले 1-8 साल में। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं कि पॉलिटिकली, सबसे अव्वल पॉलिटिकली, और उसके अलावा और जो दीगर वसाइल हमारे पास हैं, हर तरीके से हम अपनी मुज़ाहमत और एहतजाज और एतराज़ जो है वो जारी रखेंगे। Got it. Thank you for being with us, वली साहब। होना तो अच्छी बात है। और सेनेटर वलीद इकबाल तो यानी और वो ये भी कह रहे हैं कि जो बाकी जमातें मखसूस नशिस्तों के मामले में जंप इन कर गई हैं, इसका उन्हें पॉलिटिकल नुकसान होगा अगर वक्ती फ़ायदा भी हो जाए तो।